हम लोग इसमें देखेंगे कि जब जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिरर के पैरेलल यदि मूव करता है तो क्या होगा। कोई मिरर है और मिरर के पैरेलल उसके समांतर यदि वस्तु जो है वो मूव करेगा, गति करेगा, तो उसका जो इमेज जो बनेगा वो कैसे मूव करेगा, उसका वेलोसिटी कैसे कितना होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर, हम मान लेते हैं कि एक मिरर है यहाँ पे, है ना, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे इधर होगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, इसका इमेज बनेगा। अब मान लो कि ये 1 मीटर पर सेकेंड यदि ये चल रहा है, तो 1 सेकेंड में यदि यहाँ पे आया तो इसका जो इमेज जो बनेगा वो इमेज भी तो उतना ही दूरी पर, उतना दूर वो भी जाएगा, वो भी 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो यहाँ पे होगा। यदि ये यहाँ पे आएगा तो उसके पैरेलल जो यहाँ पे भी इमेज भी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यदि ये इसका यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी 1 सेकेंड में यदि ये 5 मीटर यहाँ पे आती है, ये भी 1 सेकेंड में यहाँ पे आती है। मतलब यहाँ पे यदि ये ओ डैश का यहाँ पे आई डैश हो गया, आई डबल डैश, तो आई डबल सॉरी ओ डबल डैश आई डबल डैश। मतलब क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है जितना डिस्टेंस पे इधर है उतना डिस्टेंस पे इधर है, डिस्टेंस दोनों का सेम है। ये 1 सेकेंड में यदि यहाँ पे आती है 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर यहाँ पे आएगा। ये यदि 5 मीटर जाएगा तो ये भी 5 मीटर जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, वेलोसिटी जो ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, दोनों क्या होता है, दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि दोनों के पैरेलल हो जा रही है। और ये कब तक जाती रहेगी, जब तक ये आगे ऑब्जेक्ट बढ़ेगा। और यदि मिरर को भी उसके पैरेलल हम बढ़ाते चलेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को भी आगे हम यदि बढ़ा रहे हैं तो मिरर को भी उसके पैरेलल ही आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, तब जाकर भी मतलब इमेज जो बनेगा उसका भी स्पीड वही रहेगा। ये जो मिरर यदि पैरेलल मोशन करेगा तो उसका जो है जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा उतना ही इमेज का वेलोसिटी होगा। अभी तक हमने पढ़ा एक पैरेलल, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मिरर के पैरेलल मूव करेगा तो उसका जो इमेज जो बनेगा वो भी उसके पैरेलल ही मूव करेगा, है ना। और एक पहला हमने केस देखा था जब हम उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे थे, मतलब उस टाइम में क्या था, जो मिरर था वो रेस्ट में था। और एक उसका एग्जांपल हमने देखा था जिसमें जब वो मिरर भी यदि मोशन में होगा और ऑब्जेक्ट भी मोशन में होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इमेज का जो है वेलोसिटी क्या होगा उसको हमने सीखा। अब ये एक स्पेशल हम अलग टाइप का केस हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इफ ये जो मिरर है वो यहाँ पे है और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब उसको ना पैरेलल वो जा रहा है ना ही परपेंडिकुलर जा रहा है। ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है वो 5√2 पर मीटर की सेकेंड से, और इसके साथ ही 45 मान लो डिग्री पे ये एंगल पे ये जा रही है। और क्या है यहाँ पे, मिरर क्या है, रेस्ट में। हम मान लेते हैं कि क्या है, मिरर क्या है, ये रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में, मिरर रेस्ट में है। क्वेश्चन समझ लेते हैं, मिरर रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट है वो इसके परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं जा रहा है, बल्कि वो इसके साथ 45 डिग्री के एंगल पर वो 5√2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, तो इसका जो इमेज जो बनेगा इधर कहीं भी, जितना डिस्टेंस पे ये होगा उतना डिस्टेंस पे इधर इसका इमेज भी होगा। तो उस इमेज का वेलोसिटी कितना होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ 45 डिग्री पे है और ये कितना है 5√2। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं, एक cos थीटा यानी कि भी 5√2 cos 45 हो जाएगा। तो 5√2 cos 45 कितना होता है, 1/√2 हो जाता है। cos 45 1/√2 हो जाता है। तो √2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो इसका जो वेलोसिटी इधर होगा वो कितना होगा 5। वेलोसिटी जो है कैसा, परपेंडिकुलर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का जो परपेंडिकुलर जो है, मतलब इस मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा 5। अब इसका 2 कंपोनेंट की, उसको हम 2 कंपोनेंट में विभाजित करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये वाला में। तो ये मिरर पे परपेंडिकुलर था
तो उसका हमने 5 निकाला। तो अब इसके साथ जो है ये जो वर्टिकल है नहीं, जो मिरर के पैरेलल है, ये क्या है, मिरर के ये जो डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, मिरर के पैरेलल है, और ये क्या था, मिरर पे परपेंडिकुलर था। तो भी जो है पैरेलल जो होगा वो कितना निकालेंगे, इसको निकालेंगे। तो भी पैरेलल वो कितना होगा, 5√2 sin 45 कितना होगा, 5√2 गुने 1/√2, यानी कि 5 ये भी मिलेगा, ये भी कितना होगा, भी पैरेलल कितना होगा, 5 होगा। मतलब ये कितना होगा, वेलोसिटी 5 ये भी होगा। इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 2 कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। एक ये हॉरिजॉन्टल वाला, जो ये जो वेलोसिटी है ये मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है, तो इसका जो भी परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5√2 cos 45। हम लोग वेक्टर में हमने सीखा है ना कि a cos थीटा जिसके साथ एंगल रहेगा वो cos थीटा होता है। तो 5√2 cos थीटा, cos 45 का मान कितना 1/√2 आ गया था, और इसका सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। और इसका जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है, वो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो इस मिरर के क्या है, पैरेलल जा रहा है। तो ये जो भी पैरेलल जो है वेलोसिटी जो है, इसका जो पैरेलल डायरेक्शन में जो है, मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में, उसका निकालेंगे तो 5√2 sin 45, यानी कि जिसके साथ एंगल रहेगा वो cos थीटा उसके साथ, और जो वर्टिकल रहेगा उसके साथ sin थीटा लगता है। तो 5√2 sin 45, तो सॉल्व करेंगे तो इसको 5 ये भी आ गया। तो हमने देखा कि इसका 2 कंपोनेंट में हमने इसको वियोजित किया। अच्छा, सेकेंड होगा, मतलब ये इमेज जो है जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये भी रहेगा, इमेज बनता है, हम लोग जानते हैं नहीं, जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर ये इमेज बनेगा। अब इमेज का जो है, जिस तरह से इसका जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 5 है, तो इसका भी कितना होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 5 ही होगा। दोनों का वेलोसिटी सेम ही होता है, खाली डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो ये उधर जा रहा है तो ये इधर आएगा। अब इसके पैरेलल में कितना होता है, हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा भी, इसी में देखा भी है कि जो पैरेलल जो डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है दोनों का सेम ही होता है। यदि ये 5 का स्पीड से जा रहा है तो ये भी 5 का स्पीड से जाएगा। हमको कैसे लिखेंगे, क्योंकि -5 है इसलिए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए, और ये जो वाई एक्सिस की तरफ जो होता है वो यूनिट वेक्टर उसका जे होता है। तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। उसका जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, √अंडर -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन था कि एक मिरर है जो रेस्ट में है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसके साथ 45 डिग्री पे कोण बनाकर ये 5√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है इसका जो इमेज जो बनेगा उस इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, ये क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का को जो है एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक पैरेलल डायरेक्शन में, एक तरह से हॉरिजॉन्टल और एक तरह से वर्टिकल, 2 कंपोनेंट में हमने इसको रिजॉल्व किया। उसके बाद इसका जो वैल्यू निकल आएगा कितना निकलेगा, 5√2 cos 45 था जिसको हमने सॉल्व किया 5 आया। फिर इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 5√2 sin 45 था, सॉल्व करने पे 5 आया। तो ये इसका 2 कंपोनेंट में इसका वेलोसिटी मिल गया। अब इसका जो है इमेज जो है बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, जितना डिस्टेंस पे ये है उतना डिस्टेंस पे ये भी होगा। अब यदि ये 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड जा रहा है तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये 5 मीटर सॉरी ये पैरेलल डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड जा रहा है तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड पैरेलल डायरेक्शन में जाएगा। अब इसी दोनों को इमेज का जो बना, जो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, मतलब एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक पैरेलल डायरेक्शन में, दोनों का जो वेलोसिटी है उसी को हमने वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखा। फिर इसी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। तो वेलोसिटी जो इमेज का है वो कितना होगा, फाइनली कितना होगा, तो 50 हो जाएगा, √50 यानी 5√2 मीटर पर सेकेंड।